हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखें जरा हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में थ्योरी तो हमारी फर्स्ट पार्ट में हो ही चुकी है। सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जेईई मेंस में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखें जरा सॉल्यूशन, यदि इसका देखें तो ए होगा cos की पावर 4x तो पहले से ही है, इसको और बदल दें यहाँ तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पूरे के पूरे को cos में बदल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cos की पावर 4x माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये आया ए। अब इसका यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो क्या आएगा, इसका cos स्क्वायर एक्स ले लिया माइनस इसके कोएफिशिएंट का आधा कर दिया, मतलब 1/2, इसका स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, मतलब कितना आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ प्लस आ गया 3/4। तो यदि इसकी बात करें हम तो हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ये 0 और 1/4 के बीच में लाई करेगा, ये ठीक है। तो अब इसमें 3/4 और ऐड कर दें, 3/4 ऐड करेंगे तो 3/4 ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और इधर हो गया आपका 1, और यही वैल्यू तो ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/4 यहाँ आ गया A1। तो इसका मतलब ये लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये भी जेईई मेंस में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 का ये क्वेश्चन। तो 2010 के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन आसान है। सॉल्यूशन देखें इसका तो cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 4/5। अब जरा फिगर बना लें, ये मान लो अल्फा प्लस बीटा है आपका, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधा और ये कर्ण, तो ये cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया 3। तो यहां से यदि हम tan की वैल्यू निकालें तो tan अल्फा प्लस बीटा आएगा 3/4। इसी तरीके से हमने दूसरी वैल्यू दी है साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दिया है 5/13, इसको भी जरा फिगर बना लीजिए। अब एंगल मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा है, तो इसके सामने वाला ये लंब हुआ, तो ये 5 है और कर्ण है 13, तो ये आ गया 12। तो tan अल्फा माइनस बीटा आएगा 5/12। अब यदि हम बात करें तो हमें निकालना है tan 2 अल्फा। तो यदि हम 2 अल्फा की बात करें तो 2 अल्फा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ tan ले लें तो tan 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें, tan ए प्लस tan ए वाला यदि फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा, इसको ए माने उसको बी माने, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखें तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4 और tan अल्फा माइनस बीटा की 5/12। इसी तरीके से 1 माइनस ये आ गया 15/48। तो नीचे तो आ गया आपका
33 और ऊपर क्या आएगा 36 और 20 56। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 10 12 5 वैल्यू है। इसी तरीके से मान लीजिए पूछा नहीं गया इसमें, लेकिन 2 बीटा पूछता तो क्या पूछते अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और फिर दोनों तरफ 10 ले लेते और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते। तो बस फॉर्मूले में माइनस काम कराता, यानी ऊपर माइनस आ जाता नीचे प्लस आ जाता। इस तरीके से आप 10 2 बीटा भी निकाल सकते हैं। और देखें जरा, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस के ही हैं। Let alpha and beta be such that अल्फा और बीटा इस प्रकार से हैं कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो पाई और 3 पाई के बीच में है। साथ में ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है -21/65 और cos अल्फा प्लस cos बीटा की वैल्यू दी हुई है -27/65। देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा/2, ये वैल्यू हमें बताने हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो आंसर आएगा केवल इसी को देख लें। इसके यदि सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो हमें पता है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये दिया हुआ है आपको -21/65। इसी तरीके से cos अल्फा प्लस cos बीटा दिया है आपको -27/65। तो देखिए आपको cos अल्फा माइनस बीटा/2 चाहिए है, तो जैसे cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 -1, तो इसका आधा यानी अल्फा माइनस बीटा/2 तो जब आएगा जब अल्फा माइनस बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे आ सकता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब वर्क करके जोड़ दिया हमने, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर कर दो तो 4/65 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यदि इन दोनों को देखें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, साइन स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा ये भी 1 हो गया, प्लस अब इनमें देखें तो 2 कॉमन, फिर आया आपका cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा तो 65 का होल स्क्वायर और ये आ गया 4 प्लस 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर आएगा आपका 729। 729 मतलब 733/65 का होल स्क्वायर ही आया। तो यहां से यदि हम देखें तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 733/65 का होल स्क्वायर -2 ये आया। तो यहां से यदि हम cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 733/65 का होल स्क्वायर -2 और ओवरऑल 2 ये आया। तो इसको जब आप निकालेंगे वैल्यू
तो इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको जरा देखें तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू, ये जो भी सॉल्व हो गया है, ये जो भी आएगा 733 माइनस 2 इंटू 65 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस 1 को उधर भेज दें और 2 को भी इधर भेज दें। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 733 माइनस 2 इंटू 65 का होल स्क्वायर अपॉन 65 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये 1 इधर चला गया अपॉन 2 आ जाएगा। वैसे इतना कैलकुलेशन का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, पर ठीक है तो कोई बात नहीं। तो देखें, अब यहाँ पे दिया हुआ था कि अल्फा माइनस बीटा, आपको दिया था पाई और 3 पाई के बीच में, तो इसका आधा करोगे तो ये हो गया पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच, यानी 90 और 270 के बीच में cos कैसा आएगा। वैसे यदि इस वैल्यू को निकालें तो प्लस माइनस रूट में ही आएगा ये वैल्यू। तो ये 90 और 270 के बीच में cos नेगेटिव आता है, तो इसलिए साइन हमें नेगेटिव लेना है, यानी नेगेटिव आएगा। और इसको जो भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 अपॉन रूट 130 या जो भी कुछ आएगा वो आ जाएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। और क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों तरीके के हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। और देखें जरा, वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 15, यदि इसमें फॉर्मूला देखें तो ये cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है, यानी cos 30 हो गया, और cos 30 कितना होगा, रूट 3/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 और साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू हाफ, then value of tan alpha plus 2 beta tan 2 alpha plus beta, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखें जरा, तो इस वाले से यदि हम देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब कितने पाएगा ये 90 का, और अल्फा माइनस बीटा हाफ आ रहा है मतलब 30 डिग्री। तो दोनों को सोल्व कर दें तो 2 अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री मतलब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, तो बीटा आ गया आपका 30 डिग्री। वैल्यू लगा दें इसमें, और 10 अल्फा की जगह 60 प्लस 60 इंटू 10, इसका डबल कर दीजिए तो 120 प्लस 30, तो 10 120 हो गया है और 10 150 हो गया, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो ये कितना होगा -√3 और ये -1/√3।
कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, छठवां क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो लिखा है इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और थीटा 0 नहीं है, देन y कैसा होगा, 0 होगा या 2 से छोटा होगा या y -2 या उससे बड़ा होगा या y 2 या 2 के बराबर होगा। यदि इसकी बात करें हम, तो इसे यदि हम देखें तो इसमें AMGM लगा दें। दो वैल्यूज का AM आएगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें और GM क्या आएगा, रूट में दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। ये कट गया, बना गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 2 उधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू y है तो मतलब y की वैल्यू 2 होगी या उससे ग्रेटर होगी। और देखें जरा, इसी तरीके क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ट्रू, मतलब ये सही कब है, इफ एंड ओनली इफ। कब सही होगा, पहला है x माइनस वाई 0 ना हो, x बराबर माइनस वाई हो, x प्लस वाई 0 के बराबर ना हो, x बराबर 0 हो, y बराबर 0 हो। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। यदि इसकी बात हम करें तो इसको देखें ठीक से, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। तो मान लिया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, 4xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4xy, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन x और y दोनों इक्वल हो वो तो ठीक है, लेकिन 0 होंगे तो 0.0 फॉर्म आ जाएगी। इक्वल तो हो लेकिन 0 के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि यदि x और y दोनों ही 0 हो गए तो साइन स्क्वायर थीटा 0.0 फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x और y इक्वल तो हो लेकिन वो 0 के इक्वल ना हो, अर्थात फोर्थ ऑप्शन इससे आ जाएगा। इस तरीके से आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आप कुछ आईआईटी क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आईआईटी के क्वेश्चंस की यदि हम बात करें मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू π/2 और साथ में दिया है बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आईआईटी 2001 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक बात अच्छी है कि ये जो दिया हुआ है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपका आ गया π/2 माइनस बीटा, तो दोनों का सम 90 है। तो 90 में हम जानते हैं कि एक साइन हो तो कॉस में बदल जाता है, कॉस हो तो साइन बदल जाता है। तो दोनों तरफ tan लें तो tan अल्फा इक्वल टू tan π/2 माइनस बीटा, तो ये tan अल्फा है और ये आएगा
कॉट बीटा, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 बीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका यूज करना है हमें, तो इसका यूज करना है तो अल्फा और बीटा को उधर भेज दो। यदि यहां से यदि हम देखें तो गामा आएगा अल्फा माइनस बीटा, दोनों तरफ 10 ले लो, तो 10 गामा इक्वल टू आ जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। वैल्यू रख दीजिए, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन, ये वैल्यू 1 है और ये 1 तो नीचे आ गया 2। अब इनका जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 10 गामा इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। तो यहां से यदि हम 10 अल्फा निकालें तो 10 अल्फा आएगा 2 10 गामा प्लस 10 बीटा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given that both theta and phi are acute angles, sin थीटा दिया हुआ है हाफ और cos फाई दिया हुआ है 1/3, then value of थीटा प्लस फाई बिलोंग्स टू, ये IIT 2004 में पूछा गया है, ये IIT 2004 का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि थीटा की बात करें तो दोनों एक्यूट है, मतलब न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो इसका मतलब थीटा आपका 30 डिग्री होगा, या रेडियन में चेंज करें तो π/6। लेकिन अब इस एंगल की बात करें तो ये तो हमें पता नहीं कितने पे होगा। यदि टेबल बनाए 0 30 45 60 90 और यहाँ cos को लिखें तो ये 1 होता है, ये क्या होता है √3/2, ये 1/√2, ये हाफ और ये 0। तो आपकी वैल्यू जो 1/3 आ रही है वो 1/3 तो इसमें कहीं होगी यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है ये वाला 1/3 60 और 90 के बीच में होगा। 1/3 एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि ये 60 और 90 के बीच में होगा। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है थीटा जोड़ दो, तो थीटा जोड़ देना, तो 60 प्लस थीटा, इधर थीटा प्लस 5, इधर 90 प्लस थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू रख दें, तो 60 प्लस 30, ये तो हमें निकालना है, और उधर क्या आएगा 90 प्लस 30, इसका मतलब क्या होगा 90 और उधर आ गया 120, यानी इन दोनों का सम 90 और 120 के बीच में आएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 और ये थीटा प्लस पाई और ये आ गया आपका 2π/3। तो यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि थीटा प्लस पाई दोनों का सम बिलोंग्स टू π/2 पहले और 2π/3 बाद में। ये आ गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4, ये दिया हुआ है।
और T1 दिया है tan थीटा की पावर tan थीटा। इसी तरह T2 दिया है tan थीटा की पावर cot थीटा और T3 दिया है cot थीटा की पावर tan थीटा और T4 दिया है cot थीटा की पावर cot थीटा। तो अब हमें T1, T2, T3 को ये बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखें जरा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, IIT 2006 का क्वेश्चन है। यदि हम इसकी बात करें, थीटा आपका 0 और π/4 के बीच में है, तो 0 और π/4 के बीच में tan कैसी वैल्यू देगा? देखो 0 पे tan 0 देता है, इस पे 1 देता है, तो इसका मतलब tan जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में वैल्यू देगा। अब जरा कोट की बात करें, तो कोट में तो उल्टा होगा, कोट में तो 1 और इनफाइनाइट के बीच में देगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कोट की 1 से ऊपर ही जाएगी। तो अब जरा हम देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देगा? ये 1 से ज्यादा है और उसकी पावर भी ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा देगा। ये ज्यादा है लेकिन ये वैल्यू तो कम है, 0 और 1 के बीच में है, इसलिए ये वैल्यू इससे कम होगी। इसका मतलब T4 T3 से ज्यादा होगा। अब जरा इन दोनों में देखें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो tan थीटा तो 0 और 1 के बीच में मतलब पॉइंट में है, तो अब पॉइंट में उसकी पावर छोटी होगी तो वैल्यू बड़ी होगी या बड़ी होगी? तो जैसे मान लीजिए 0.1 है, उसका स्क्वायर करें तो 0.01 आएगा, लेकिन 0.1 की पावर 3 करोगे तो 0.00 आएगा। मतलब ज्यादा पावर बढ़ती है तो वैल्यू घटती है। इसका मतलब ये वैल्यू तो 23 से बढ़ेगी, तो ये तो घटेगा, तो यानी फिर आएगा आपका T1 और लास्ट में आएगा T2। इस तरीके से इनका ऑर्डर होगा। और देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा दोनों ही -π और π के बीच में है। सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं? cos अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 और cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/e। यदि हम यहां से यदि हम देखेंगे तो इसकी यदि बात करें तो क्या आएगा? सॉल्यूशन देखें जरा इसका। इसको यदि हम देखें तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? 1 कितने पे होता है? 0 पे होता है। और कहाँ होता है? और कहाँ होगा? अल्फा और बीटा दोनों ही -π और π के बीच में है, तो अल्फा माइनस बीटा 0 भी हो सकता है, 2π भी हो सकता है और 2π भी हो सकता है। अब जरा इसकी बात करें तो अल्फा प्लस बीटा 1/e, e की वैल्यू होती है 2.71 के आसपास, तो 0.3 के अराउंड आ जाएगा ये। तो अब इन दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे, तो यहां से सॉल्व करोगे तो देखिए इसके साथ आएंगी 2 वैल्यू और 2 वैल्यू एक इसको सॉल्व करिए। जैसे ये अल्फा माइनस बीटा आपका 0 है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा 0.3, मतलब 0.3 वैल्यू वही 60 और 90 के बीच में आएगी। हमने मोटा मोटी मान लीजिए 70 डिग्री मान ली, तो इनको सॉल्व करोगे तो अल्फा भी आ जाएगा और बीटा भी आ जाएगा।
ये दोनों आ जाएंगे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब यदि ये दूसरे वाला केस लेके चलें, ये वाला 2 पाई वाला, तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा जो 0.3 दिया है, ये 70 डिग्री, ये आपका, ये हमने किस क्वाड्रेंट में माना है, इसको फर्स्ट में माने तो, और ये 70 डिग्री वैल्यू कहां देगा, फोर्थ में भी तो देगा, फोर्थ में भी देगा। तो एक तो पेयर इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनेगा, एक फोर्थ का बनेगा। अच्छा, अब आपकी वैल्यूज का नेगेटिव में भी जा रही हैं, तो देखिए अल्फा आपका -पाई और पाई के बीच में है, और बीटा भी आपकी ये स्थिति में है। तो अब दोनों का यदि सम करें हम, तो -2 पाई और 2 पाई के बीच में जा रहा है, तो -2 पाई और 2 पाई के बीच में है, इसका मतलब आप ऐसे जाएं तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और फोर्थ में आ गए, और नेगेटिव में जाए तो माइनस का 2 पाई है, माइनस के 2 पाई का, देखिए प्लस के 2 पाई का मतलब हुआ आप ऐसे राउंड घूम रहे हो, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ देगा, यहाँ देगा और यहाँ देगा। अच्छा, माइनस वाले की यदि बात करें तो ऐसे आएगा, बस केवल यही तो अंतर होता है। तो वो तो पॉजिटिव यहाँ और यहाँ, तो कहने का मतलब है दो वैल्यू वो पॉजिटिव साइड में देगा, दो नेगेटिव साइड में देगा, मतलब कुल मिला के आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। ये आगे देखें जरा, और क्वेश्चन देखें, ये IIT 2005 का क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और देखें जरा, इफ IIT 2009 का है, इफ साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कोस की पावर 4x अपॉन 3 इक्वल टू 1/5, देन तो कौन सी बातें सही होंगी कि tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, और ये मोर देन 1 का है, तो और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी केवल कॉन्सेप्ट देख लें, तो उसके बाद वो ऑप्शन तो खुद ब खुद हो जाएंगे। देखें जरा, ये आपका साइन की पावर 4x अपॉन 2 है, इसको भी साइन में बदलें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 5, तो ये 3 साइन की पावर 4x प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब इसको सॉल्व करें, तो 3 साइन की पावर 4x प्लस 2, इसका स्क्वायर बोल दीजिए, 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू 6। अब यदि हम इनको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 2 ये और 3 ये, 5 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 25 साइन की पावर 4x। अब जरा साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, तो साइन स्क्वायर एक्स 4 ये हुआ, तो 20 ये आ गया, 20 साइन स्क्वायर एक्स। और देखें जरा, तो ये 2 है 10, तो 4 ये आ गया। तो इसको यदि हम देखें तो 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स जो होगा आपका वो 2/5 होगा, तो cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 3/5। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब tan स्क्वायर एक्स ये वाली वैल्यू तो होगी, और अदर वैल्यूज भी हैं, उनमें आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जरा और आगे चलें,
और थीटा जो है 0 और π/2 के बीच में है, और साथ में दिया हुआ है समेशन m की वैल्यू 1 to 6 कोसेक थीटा प्लस m-1 into π/4 कोसेक थीटा प्लस m π/4 दैट इज इक्वल टू 4√2। तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन पूछ रहा है। देन सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखें जरा इसके क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसको यदि हम देखें तो इसको हमने ऐसे करके लिखा साइन थीटा प्लस m-1 into π/4 ये आ गया। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस m/4। अब इन दोनों एंगल्स का यदि मतलब डिफरेंस करें तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस m/4 माइनस थीटा प्लस m-1 π/4। इसका यदि डिफरेंस करोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, m/y से m/y कट जाएगा, तो माइनस π/4 जो बचा और माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि साइन π/4 एक्स्ट्रा आ गया। तो साइन π/4 का हमने यहां भी कर दिया। इसको सॉल्व करें, साइन π/4 आ रहा है, ये साइन π/4 तो बराबर हो गया। अब यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, m की वैल्यू 1 to 6 है, और ये सब किसके इक्वल दिया हुआ है, 4√2। तो अब इस साइन π/4 की बात करें तो साइन π/4 कितना होगा, 1/√2। हाँ, तो ये √2 कट जाएगा उधर से, तो क्या बचेगा, ये m की वैल्यू 1 to 6। अब इसका फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो देखिए क्या कटेगा, साइन ए साइन थीटा प्लस m/4 कोस थीटा प्लस m-1 π/4। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये आया थीटा प्लस m-1 π/4 अपॉन ये आपका है थीटा प्लस m-1 π/4 और साइन थीटा प्लस m/4, और ये सब इक्वल टू किसके चलेगा, इक्वल टू 4 के, क्योंकि इसकी वजह से जो √2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको देखें, बस इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, यही स्टेप मेन है। तो देखें जरा इसमें, तो देखिए जब इसके नीचे इसको रखोगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, ये अपॉन ये बचेगा, मतलब कॉट थीटा प्लस m-1 π/4 ये आया कॉट में। अब माइनस, अब इसमें देखें तो अब इसमें क्या कटेगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा कॉट थीटा प्लस m/4, और इस सब के आगे समेशन का साइन लगाए, और m की वैल्यू 1 to 6 है, और ये इक्वल टू 4 के दिया हुआ है। अब इसमें m की वैल्यू रखें, m की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और 6 तक रखनी है। तो क्या आएगा, सबसे पहले ये m की जगह 1 रखा तो ये तो कट गया, तो कॉट थीटा आ गया, माइनस कॉट ये क्या आएगा,
थीटा प्लस पाई बाई 4 ये आया। अब एन की जगह 2 रखिए एम की जगह, तो कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस ये एम की वैल्यू 1 रखने से मिला, ये एम की वैल्यू 2 रखने से मिल रहा है, तो थीटा प्लस ये कट जाएगा 2 से, तो पाई बाई 2। इसी तरीके से अब आपने रखा एम की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, अब 3 रखें, तो कॉट थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस कॉट, अब यहाँ रखो जरा 3 रखें, तो थीटा प्लस 3 पाई बाई 4, फिर नेक्स्ट आएगा कॉट, अब 4 रख दो वैल्यू, तो थीटा प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस पाई। इसी तरीके से ये चलता रहेगा और दैट इज इक्वल टू 4 के। तो जब आप इसको देखोगे तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, इसी तरीके से एक यहाँ पे तो कोट थीटा बचेगा और लास्ट वाले में एम की जगह जरा 6 रख दें, एम की जगह 6 रखें तो क्या आएगा कोट थीटा प्लस 3 पाई बाई 2, 6 रखोगे और 3 पाई बाई 2 में चेंज होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी हो जाएगा, यानी कोट थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 4। अब इसको 10 में बदल सकते हैं, तो 10 में बदलने तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 4। तो 10 में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो 10 में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करें तो टेन थीटा इक्वल टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 अपॉन 2। तो यदि आप इसको देखोगे तो टेन थीटा एक तो आएगा आपका 2 माइनस रूट 3 और एक आएगा 2 प्लस रूट 3। इसका मतलब थीटा एक तो 15 डिग्री आ गया, ये 15 पे होता है और ये 75 पर होता है। तो ये इस तरीके से इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो मतलब एक तो होगा पाई बाई 12 और एक होगा 5 पाई बाई 12। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब जरा और देखें, ये IIT 2012 का है। लेट फंक्शन जो दिया हुआ है -1 1 to r सच दैट f cos 4 theta equal to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to 0 to pi by 4 union pi by 4 to pi by 2, then value of f1 by 3 is और r। ऑप्शन इसके देख लेना। अब आप इसके सॉल्यूशन की यदि बात करें तो पहले जरा देखें कि ये जो हमें दिया हुआ है cos 4 थीटा उसकी वैल्यू ये दी हुई है। तो पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे देख लें, तो cos 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा को। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ
एफ कॉस 4 थीटा इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा और नीचे आया कॉस 2 थीटा। यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए अब हमें दिया हुआ है कि cos 4 थीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो अब इसको यदि सॉल्व करें तो आएगा ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 दैट इज 1/3। तो यहां से यदि हम देखें तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हुआ आपका, इस 1 को उधर ले जाओ, तो 1 को इधर ले जाएं तो 4/3। अब इसको जरा और थोड़े सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2/3। तो cos 2 थीटा है आपका प्लस माइनस 2/3, ये आ गया। जबकि आपको ये पता करना है f4 थीटा पता करना है, f4 थीटा वाले इस वाले ऑप्शन में रख दें आप, तो f cos 4 थीटा ये तो 1/3 इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड किया तो 1 आया प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा। एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, तो 1 प्लस माइनस इसको उल्टा कर देंगे तो 3/2। यानी कहने का मतलब है एक आएगा आंसर ये और एक आएगा ये, दो आंसर आ जाएंगे। और देखें जरा, एफ एंड थीटा दिया हुआ है tan θ/2 1 प्लस sec थीटा 1 प्लस sec 2 थीटा, इसी तरीके से 1 प्लस sec 2 की पावर n थीटा। तो हमें बताना है कि क्या सही होगा मतलब इनमें से। तो वो ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब आप तो बस इसका सॉल्यूशन देखें। तो जो एफ एन थीटा है उसमें स्टार्टिंग के दो जो हैं टर्म, इनको सॉल्व कर लें। तो इसको यदि सॉल्व करें तो साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, इसको भी साइन कॉस में बदल दें तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन θ/2 और अपॉन कॉस θ/2, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे ये कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये tan थीटा आया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल आपका जो θ/2 था इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व होके tan थीटा आ गया। तो ये tan थीटा आ गया। इसी प्रकार से जब इसकी जगह हम tan थीटा रख रहे हैं और फिर जो अगला ब्रैकेट है 1 प्लस sec 2 थीटा, ऐसे 1 प्लस sec 4 थीटा, इसी तरीके से चलेगा। तो बिल्कुल उसी की तरह जब ये एंगल इसके साथ डबल हो गया तो ये दोनों सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा tan 2 थीटा आ जाएगा। फिर ये इसके साथ सॉल्व होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली आ जाएगा जो ये वही तो एंगल आ रहा है, तो tan 2 की पावर n थीटा आया है। तो ये एफ एन थीटा आया। अब इसमें आप कोई भी ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं। मान लीजिए n की जगह आपने 1 रखा और थीटा की जगह मान लो π/8 रखा, तो क्या आएगा f1 π/8 इक्वल टू tan 2 इंटू π/8, तो tan π/4 हो गया, tan π/4 हो गया मतलब 1 आ गया। इस तरीके से आप उसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं मोर देन 1 का है, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।